राज़िया की दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चिलड़ मुख्तार ले भाई ऊपर देख रहे तू क्या हो रहा है? मुख्तार से तो डलवाओ। हाँ झपट्टा मार लेंगे। तुम्हारे बालों में लो डाल दो आगे आगे को डाल दो। ये मुख्तार का तो वैसे ही ले गई। ले ज्यादा तेरी तरफ फेंक दिया। हाँ जान के फेंका, मुझे नहीं फिर भी उठाने की। ले तेरे पास ही आ रही। बुगला भी आ गया, बुगले को भी दो। तुम्हारे सर में मार लेगी पंजा। एक बोट एक आधी है, कैसे दे दो। बुगला इधर बैठा भाई बारीक की छत पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब के खैर यूट्यूब की क्या है, ब्लॉग वगैरह की चैनल की बहुत बुरी भदपिटी पड़ी। मतलब यूट्यूब की तरफ से भी कल मेरे पास एक वो आया था, मेल वगैरह आते रहते हैं वहाँ से। मतलब मोनेटाइज चैनल होने के बाद भी और पहले भी, खैर जब से मेरा मोनेटाइज हुआ चैनल, जब से कुछ ज़्यादा आ रहा है कि लाइव स्ट्रीम ही कर लो कम से कम, अगर ब्लॉग वगैरह नहीं डालने। इसीलिए ही मैंने शॉर्ट वीडियो डालनी शुरू की थी। मैंने कहा चलो अगर लॉन्ग वीडियो की एडिटिंग में या बनाने में टाइम लगता है, तो मैंने कहा शॉर्ट वीडियो का यह है, थोड़ी थोड़ी क्लिप लो और 1 मिनट के अंदर करके उसे एडिटिंग भी जल्दी हो जाए करके डाल दो। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि बच्चों की इतनी ख़तरनाक हालत है, इतनी, और वो ये है कि इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल अभी तक हुए नहीं कि हर चीज़ दिखाएं कि तबीयत ख़राब है। यह है बच्चों को लगातार खांसी के साथ उल्टी है। मुख्तार को 4-5 दिन हो गया इसको। आज मैंने कैमरा इसलिए उठाया कि आज अल्लाह का शुक्र फिर भी उसकी हालत थोड़ी सही है, लेकिन खांसी उसे इतनी ख़तरनाक थी, अजीबोगरीब, कि इसकी वजह से मैंने सब जगह शादी वगैरह भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, आना जाना भी कैंसिल कर रखा था। बल्कि एक शादी कल थी भी, वहाँ तो मैं कैमरा वगैरह, मोबाइल तो खैर ले जाना मुश्किल ही था, लेके ही नहीं गई, बस जल्दी जल्दी गई। और लड़की की शादी थी, मोहल्ले में ही थी, मतलब हमारी गली में ही जाना ज़रूरी था। तो बस वहाँ खाना वाना खाया थोड़ा बहुत और मैं आ गई। राजू दोनों बच्चों के पास ही थे। जोहा की भी बेचारी की बहुत तबीयत ख़राब हो रही, बुखार, नज़ला वगैरह, ये गले में दुखन और दुखन वगैरह ये गले में इसलिए हुई इनके कि अभी राजू 3-4 दिन पहले, मतलब 7-8 दिन पहले पिज़्ज़ा लेके आए थे। उसके साथ बच्चों ने कहा तो कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक ले आए बस इनके कहने से। क्योंकि अब से सर्दियों में जनवरी फरवरी में शादी थी, जनवरी में दिसंबर में, तो इन्होंने आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खा पी रहे थे हमारे। बस यह इत्तेफाक सा हो जाए तो वो कोल्ड ड्रिंक पीना लो। और बस मुख्तार की इतनी बुरी हालत बिगड़ गया। मुख्तार बहुत बुरी तरह, खांसी उसकी ठीक नहीं होने में आ रही बिल्कुल भी किसी भी सूरत। डॉक्टर पर डॉक्टर हमने बदल लिए और जो नेबुलाइज़र वगैरह लगता है भाप, वो भी हमने उसे दिलवा ली। खैर अल्लाह का शुक्र अब कुछ बेहतर है। इसीलिए आज मैंने कहा चलो थोड़ा ब्लॉग बना लो, क्योंकि किसी काम को अगर हम शुरू करते हैं तो उसको पूरा भी करना चाहिए। और फिर यही है क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद लोगों के चैनल मोनेटाइज होते हैं। माशाल्लाह मेरा तो बहुत आसानी से 1 साल की मेहनत में ही, 1 साल से भी पहले मेरा मोनेटाइज हो गया था और मैंने काम करना बिल्कुल छोड़ रखा। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बना ही लो। खैर अल्लाह का शुक्र अब दोनों की हालत थोड़ी बेहतर है। और उसी बीच में मेरे भी गले में खराश, दुखन वगैरह हो गई थी, बदन में दर्द। खैर माँ तो चाहे कितनी भी बीमार हो जाए, उन तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती। 2 दिन तक मेरा ऐसा ही रहा, फिर तीसरे दिन मैं अपनी दवाई लेके आई। मैं तो अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। बस अब सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, नाश्ते वगैरह से हम फारिग हो गए। शलजम पालक की भुजिया बनाऊंगी। शलजम पालक मैंने मंगा लिया, शलजम पालक मिल ही नहीं रहा था, शलजम मिल ही नहीं रहे थे। आज राजू लेके आए, बस इनकी कटिंग वगैरह करूँगी
और बस पकने के लिए रख दूँगी। बच्चे तो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं। इनका जुहा का और मुख्तार का ना ये है, जब भी इनकी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो इन दोनों के हलक में छाले टाइप सा कुछ हो जाए, मतलब कुछ छाले छाले से हो जाए, तो इनसे कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। फ्रूट्स वगैरह डॉक्टर ने नज़ले खांसी की वजह से मना कर दिया, नहीं तो पपीते केले वगैरह ला रखे थे, तो कुछ खा पी नहीं रहे बच्चे बेचारे। इसलिए मेरा भी मन सा नहीं हो रहा। अब जब मन ही ना हो तो फिर आदमी फ़ोन उठा के दिखाए तो क्या, बस जब सीन ही के पास हूँ मैं। मुख्तार को तो ऐसे बस वहाँ पे ऐसे लिए रखती हूँ, बस ये हो रहा खाना पीना, बस ऐसे ही हो रहा था। उल्टा सीधा कुछ बना लिया तो वो 2-2 3 दिन टाइम चल रहा था, इस तरह हो रहा था। अम्मी का भी इसी बीच में आने की हो रही थी कि अम्मी आएंगी, अम्मी का भी कैंसिल हो गया। फिर बस कभी कुछ ये कि उधेड़ बुन सी चल रही। तो चलिए फ़िलहाल बोर नहीं करती आपको। शादियों के कार्ड लिखने आ रहे हैं, किस जगह जा रहा है किसी जगह नहीं जा रहा है। राजू तो आप लोगों को पता ही है कहीं जाते ही नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ता है फिर सब जगह। बच्चे बेचारे यहीं हैं और शलजम पालक आ गया, इन्हें काट फाट लूँ, गोश्त फिर इसमें बनाऊंगी। वैसे तो चिकन रखा था, लेकिन फिर मैंने कहा चिकन तो ख़राब सा हो जाए, टूट फूट हो जाएगी चिकन की शलजम पालक में, तो वैसा ही गोश्त मंगाया मैंने। तो चलिए थोड़ी देर मिलूँगी आपसे, मुख्तार को मिलवा दूँ आपसे। देखो आपके हीरो की हालत पस्त हो रही। देखो मुख्तार दिख जाओ, बैटरी लो हो रही। लगाना चार्जिंग पे। मैं थोड़े से मैंने व्लॉग बना लूँ, आज बहुत दिन हो गए। मुख्तार कहाँ से रहे तुम? 1 मिनट बाद में करूँगा बाबू मैं। दिखा दो। लो तुम्हारे कपड़े, इसके कपड़े बदल दो। हाँ बदल दो। पाउडर लगा दियो, दरवाज़ा बहुत अच्छे से बंद कर लियो, बिल्कुल छोटा सा हो गया मुंह भी गुड़िया का। और गाइज एक मैंने ऑनलाइन जो मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, मैंने जो शूज़ मंगाया था, आपने पता नहीं देखा होगा, नहीं तो मैं ब्लॉग में दिखा देती हूँ। उधर को रख लो ना। अरे यहाँ बिठाऊंगा ना से। अच्छा तो ये ना बस लॉन्ग वीडियो में तुम्हें क्या दिखाती, वैसे तो मेरे बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन राजू ये कह रहा है कि ये थोड़ा टाइट ना होना चाहिए क्योंकि बंद जूता है ना बिल्कुल ही। ऐसे तो सॉक्स वगैरह में ये पहना नहीं जाना। और हल्का सा ना, बिल्कुल हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है या तो मेरे से ही हुआ या फिर इसमें था ही हल्का सा, बिल्कुल यहाँ पे भी एक हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा मेरे से हुआ क्योंकि मैंने बहुत ज़बरदस्ती पहना है इसको, लेकिन पहनने के बाद ये ढीला लग रहा है मुझे। तो ये मुझे सहारनपुर से ही लेना था, लेकिन सहारनपुर से इसलिए नहीं लिया कि वहाँ पे कलर नहीं था ये वाला। फिर मुझे ये ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज पे मिल गया, फिर मैंने ये वहाँ से मंगाया। खैर रिसीव तो बहुत अच्छा हुआ है मुझे। कंफर्टेबल हील है इसकी, बुर्के वगैरह पे, जीन्स पे, गाउन के नीचे और ट्राउज़र वगैरह पे, सब पे अच्छा लगेगा ये। देखो इस तरह का है। वैसे तो पहनने के बाद मेरी शॉर्ट वीडियो देखना, मैंने डाल दी थी वो, तो उसमें तो ये बहुत अच्छा लग रहा पहनने पे, लेकिन यहाँ से भी भींच नहीं रहा पैर, लेकिन पहनते हुए बड़ी मुश्किल से पहना जा रहा है, तो इसलिए मैंने रिटर्न में डाल दिया। और ये रहा इसकी प्राइस, ये है इसके प्राइस 1499 रुपये का ये पड़ा मुझे। मैं तबीयत ठीक हो चुकी है बस। माशाल्लाह। खांसी है, खांसी मैं है। वरना सही हो चुका है। देखिए खांसी है हल्की सी, जब भी तो मैंने आज वीडियो बनाई हल्की सी खांसी है। शलजम पालक की हमारी भुजिया बन चुकी है, मुख्तार की फेवरेट, और थोड़ी सी मैंने खिचड़ी बनाई। खाने वाले तो है नहीं, मुख्तार तो पता नहीं खाएगा, नहीं खाओगे आप? हाँ मुख्तार तो भी खाना नहीं, मुख्तार की क्योंकि हलक में हो रहा है ना, हलक में ठीक हो गया। ऐसा करना दिखाई नहीं देना। धूप में बैठी मैं मुख्तार को अपनी गोदी में लेके, जैसे बस में बैठते हैं लोग। बुम 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 बुम। गाइस शलजम पालक की भुजिया मेरी बन गई थी। रोटी बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था क्योंकि राजू तो खाते ही नहीं आके दोपहर को, तो मैंने अपने और राजू के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी। और हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहे थे, मेरे भाई आ रहे थे मतलब, तो मैं कर रही थी उनके लिए गाजर का हलवा। अभी तो फ़िलहाल वो राजू की कॉलोनी में थे, बर्थडे मैंने आपको बताया था ना, बर्थडे के कार्ड लेके आ रहे हैं वो। तो गाइस कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मतलब भाई हैं मेरे, देखूँगी अगर व्लॉग में उनको लिया तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। खाना वगैरह तो वो कुछ खाने नहीं, कहीं काम से आए थे। तो जो मैंने आपको बताया था ना बर्थडे है, तो उसका आपको बताया था भाई का बर्थडे है, तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है बर्थडे, तो उसका ही वो कार्ड वगैरह लेके आ रहे हैं। खाने वगैरह को तो उन्होंने मना कर दिया था, बस गाजर का हलवा मैंने बना रखा था। गाजर का हलवा गर्म कर दूँगी, चाय बना दूँगी अच्छी सी, और पपीते वगैरह रखे, केले हैं फ्रूट्स में, पपीते हैं, चीकू है, केला है,
और क्या है, नमकीन वगैरह मंगा लूँगी राजू से। देखते हैं किस हिसाब से आ रहा है वो, देखूँगी मिलवाऊँगी या नहीं आपको। खाने वगैरह से मैं फारिग हो गई, इसीलिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि बच्चे तो खा ही नहीं रहे, राजू थे नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आ गए हैं गेस्ट। बोल क्या लेके आया था ये ऐसी कप का है पन्नी खाली, सच में काली पन्नी बर्थडे के हैं। हाँ बर्थडे के कार्ड है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, बर्थडे के कार्ड आ चुके हैं। बर्थडे के कार्ड आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि शादी की तरह बर्थडे के कार्ड बांटे जा रहे हैं। प्रोग्राम भी इंशाल्लाह पूरा दिखाया जाएगा, है तो ये पूरा इंशाल्लाह। इसके साथ भी दे भाई। दांत कितने गंदे हो रहे हैं तेरे, अंदर सब ऐसे हो रहे हैं दांत। तो गाइस चले गए सब, और मैं आप लोगों को कार्ड दिखा देती हूँ जो है कार्ड, बर्थडे के कार्ड। तो जो मैंने ब्लॉग शुरू कर रखा है ना, मैं गाइस को कार्ड दिखा दूँ, फिर बस ब्लॉग का एंड कर दूँगी ना। लो आप अपना ही रखो वहाँ पे, हटाओ हाथ। दिखाते हैं कार्ड। एक कार्ड ये है, एक फंक्शन, 2 फंक्शन के 2 कार्ड, बर्थडे के 2 कार्ड। एक तो चलो होता है लेकिन 2। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्या क्या चीज़ें है इसमें लिखी हुई। ये तो उसका बर्थडे का मंडा हो गया, मंडा बर्थडे सेरेमनी प्रोग्राम इंशाल्लाह ये सब हो गया, जो 28 तारीख में है। ये तो आप लोग सब लोगों को पता ही होगा कि 29 फरवरी मुख्तार के खांसी का ब्रेक लग जाए। 29 फरवरी उसमें आती है, मतलब 4 साल में एक बार आती है। तो हमारे भाई का बर्थडे 29 फरवरी को ही है। नो गिफ्ट नो एनवलप, फिर भी कुछ देना चाहते हो पूछ कर दे वरना ना दे। ये तो ऐसे मजाक के तौर पे लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा राजू को मना करके गए कि राजू भाई कुछ नहीं देना है आप लोगों को, लेकिन फिर भी ऐसा तो होता नहीं कि ना दें, कुछ ना कुछ तो देखते हैं। अच्छा माशाल्लाह बड़ा है, शादीशुदा है, बच्चा भी है एक। मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी वहाँ जाके, उनके बीवी बच्चों से। तो बड़े आदमी का कुछ समझ में नहीं आता क्या दें क्या नहीं। तो ये हो गया। और दूसरा फंक्शन जो है वो 29 फरवरी को है, वो हो गया ये हो गया। सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। ये ब्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार करना। उससे पहले 1-2 ब्लॉग शादी के भी आएंगे, मतलब यहीं पे गंगों में लोकल में शादी है। ये सहारनपुर का प्रोग्राम है, मतलब मेरे ताया के बेटे का मंडा बोल रही, सॉरी, वो है बर्थडे, उसके चाली देने आए थे। तो चलिए बस अब इस ब्लॉग का एंड भी हम यहीं कर देते हैं। मैं फ़िक्रमंद हो रही थी कि खाना वाना खाएंगे, लेकिन वो ना खाना खा के ही चले थे 2-2:30 बजे घर से। और कुछ काम था भैया को भी, आज़म भैया को भी। तीनों भाई आए थे माशाल्लाह से, मतलब मेरे तीनों, मेरे ताया के बेटे और राजू के मामा के बेटे, और मेरे बहनोई भी हैं। मतलब मेरी ताया की जो बेटी है वो दोनों भाइयों से उनकी शादी हुई था। इरम जिसको मैंने आपको उसमें मिलवाया था ना, रोशनी वाले व्लॉग में भी, तो वो है मेरी बहन। वो बड़े वाले भैया से हुई हुई उनकी शादी। जो छोटी बहन है ताया की बेटी, उनके छोटे वाले बेटे से हुई हुई ताया की, मतलब दूसरे ताया के। हमारे यहाँ तो हो जाता है ना, जैसे मेरे फुप्पो के बेटे से हुई हुई, तो मेरी ताया की दोनों बेटियों की, ताया के दोनों छोटे बड़े बेटों से हुई हुई। तो चलिए बस अब इस ब्लॉग का एंड में ये करती हूँ। पता नहीं कितना ब्लॉग बनाऊंगा कितना नहीं, मैंने सोचा आज पूरे दिन का ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। खैर अल्लाह का शुक्र अच्छा सा ब्लॉग बन गया। खाना वाना मैंने इसलिए नहीं कुछ दिखाया क्योंकि मैंने अकेले ही खाया था। अकेले क्या दिखाती, खिचड़ी बना ली थी, शलजम पालक की भुजिया थी, घी डाल के चटनी डाल के मैंने वो खाई। और फिक्र ये हो रही थी कि भैया वगैरह ये सब आएंगे। मैंने कहा पता नहीं खाना वाना मुझे एकदम बनाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। फिर भी मैंने शलजम पालक की भुजिया खिचड़ी तो बना ही ली थी, बस रोटी वगैरह डल जाती। और कुछ अगर ये खाना खाते तो बाहर से मंगा लेते। तो खैर खाना तो वो खाने से तो फारिग ही हो गए थे सहारनपुर से ही। तो चलिए बस, अल्लाह हाफिज़।